वैलेंटाइंस डे वीक के पीछे का एक कड़वा सच इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली कितना ड्रेंच होते हैं। हम जिस भी लड़की को आज के दिन रेड रोज लेके प्रपोज करेंगे वो हाँ करेगी ही करेगी। मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं अबॉर्शन के। इस तरीके के जितने भी कॉन्डोम्स होते हैं ये सब कुछ की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना पथिक और यह है मेरा ब्रेन स्ट्रेन। जैसा कि सबको पता है वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लव बर्ड्स खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनका त्यौहार आने वाला है। मैं यहाँ पर आपका वैलेंटाइंस बिगाड़ने के लिए नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा हम इस बार में बात कर रहे हैं, हम वैलेंटाइंस डे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आज से वैलेंटाइंस वीक शुरू हो गया है, शायद आज चॉकलेट डे है और बहुत सारे लोगों ने चॉकलेट्स खरीदे होंगे अपने बिलवड को देने के लिए। क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि व्हाट एग्जैक्टली वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइंस डे जैसा कि सबको पता है प्यार के पर्व के नाम से जाना जाता है कि इस दिन बिलवड्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, प्यार करते हैं, प्यार भरी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बट इसके पीछे क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग सभी लोग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली कितना ड्रेंच होते हैं? एग्जैक्टली मैं यहाँ पे प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको बताने आई हूँ वैलेंटाइंस डे वीक के पीछे का एक कड़वा सच जो शायद आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम यहाँ पे ड्रेंच होते हैं मेंटली। फर्स्ट टॉपिक जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेंटल ड्रेंच की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस समय पर ये जो वीक चलता है इस टाइम पे पता नहीं क्यों स्पेशली लड़कों की एक मेंटालिटी हो जाती है कि लड़कियाँ हमारी प्रॉपर्टी हैं। इस हफ्ते में स्पेशली वैलेंटाइंस वीक में और वैलेंटाइंस डे के दिन ईव टीजिंग के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक अलग सा एक फीलिंग आ जाता है कि हम जिस भी लड़की को आज के दिन रेड रोज़ लेके प्रपोज करेंगे वो हाँ करेगी ही करेगी, और अगर वो हाँ नहीं करती है तो उसके पीछे का एक नया टॉर्चर शुरू हो जाता है। इसी बात में मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस लड़कियों के लिए इन दिनों में घर से बाहर निकलना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे केसेस रजिस्टर होते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बहुत सारे देश के ऐसे कोने में। दूसरी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ फिजिकल ड्रेंच होने की। फिजिकल ड्रेंच बिकॉज एक सर्वे के अनुसार वैलेंटाइंस जो फरवरी में आता है उसके बाद में मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं अबॉर्शन के। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं सही कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं अबॉर्शन के, क्योंकि ये प्यार भरा दिन आप लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद के जो नतीजे होते हैं उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार नहीं होते हैं। आज के दिन, या हम बताते हैं कि आज से जो भी आपका वैलेंटाइंस वीक शुरू होता है, इस दिन से लेके वैलेंटाइंस डे तक के जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या इस तरीके के जितने भी कॉन्डोम्स होते हैं ये सब कुछ की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इमेजिन करना भी मुश्किल होता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। फाइनेंशियल ड्रेंच की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये टैबू हो गया है कि अगर आपका बिलवड आपको कॉस्टली गिफ्ट दे रहा है तो ही वो आपसे सच्चा प्यार करता है, ये एक सोच हमारे अंदर डेवलप हो गई है। और इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों जिनके पास में पैसों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है वो अलग अलग क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं, चाहे वो घर से पैसे चुरा कर लाएं या अपने किसी दोस्त से उधार लेकर आए या किसी भी तरीके से उनको पैसा इकट्ठा करना होता है। और उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा महंगा गिफ्ट हम हमारे बिलवड को देंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे प्यार के ऊपर एक स्टैम्प लग रही है। इकोनॉमिकली बात करती हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये इस टाइम पे जितनी ज़्यादा बिक्री चॉकलेट्स की होती है, टैडी बियर्स की होती है, सॉफ्ट टॉयज़ की होती है, कार्ड्स की होती है, इस समय में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पूरा एजेंडा चलाया गया है मार्केटिंग एजेंसीज़ के थ्रू। क्योंकि हम जब छोटे थे हमें सिर्फ एक वैलेंटाइंस डे पता था, कब ये 7 दिन शुरू हो गए कि जहाँ पे चॉकलेट डे, टैडी डे, रोज़ डे और ये सारे डेज स्टार्ट हो गए। आई रियली डोंट नो कब से ये ट्रेंड भी शुरू हो गया था। आप मनाएं इस दिन को मनाने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपना मानसिक संतुलन रखते हुए इस दिन को मनाएं। ये सोचकर मनाएं कि अगर ये प्यार भरा दिन है तो उसको प्यार भरे दिन में ही रहने दीजिए, उसको बिल्कुल भी लोगों को आपको यूज़ करने मत दीजिए, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो। ये पूरा एजेंडा चलाया गया एक मार्केटिंग एजेंसीज़ के थ्रू, जिसका हम जैसे लोग शिकार होते हैं, हमारे जनरेशन शिकार होती है। पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगी आज के दिन कि अपने बच्चों को सही गलत में अंतर समझाएं, उनसे खुलकर बात करें, उनसे खुलकर उनके साथ में बैठें और इस बारे में बात करें, क्योंकि वो एक बढ़ती उम्र के बच्चे हैं
उन्हें कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उन्हें कोई भी नई चीज़ अट्रैक्ट करेगी, या उनके जो पीयर प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर, वो हर चीज़ के अंडर में आके ये सारे काम करेंगे। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ बड़ा भाई बड़ी बहन, घर में जो भी हैं, ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हमारी जो अब ग्रोइंग जनरेशन है उन्हें हम सही दिशा दिखाएं। थैंक यू।